तो दोस्तों मैं रजनीश, आप सभी के आरके हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों इसी के साथ वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज जो है कि किसके बारे में हम बात करेंगे। बात क्या करेंगे, जब हम लोग बात कर रहे थे तो इसी में लाइट कट गई थी, उसी में डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन क्या करें, लाइट कटी थी, उसके साथ मेरी मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गई थी, इसलिए बंद करना पड़ा, नहीं तो नहीं बंद करते हैं। और इसी के साथ जो है कि इसी के क्रम में जो है कि आगे बढ़ेंगे और जो है कि बताएंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों, चलिए क्या हम आपको बताए थे। पहला चीज़ आपको क्या बताए थे, थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। पहला आपको चीज़ बताए थे कि हमारा संविधान जो है कि सबसे लंबा है और सबसे लंबा और विस्तृत और सबसे जो है कि लिखित संविधान है। हमारा संविधान लिखित भी है, लंबा भी है और विस्तृत भी है। ठीक ना, तो इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से बता दिए थे कि क्या लंबा होता है, कैसे विस्तृत है, क्या क्या उसके कारण है। कारण अभी आपको 4 बताए थे, वो सब अच्छी तरीके से बता दिए थे अगला वीडियो में। ठीक है, उसके बाद में नहीं करेंगे। दूसरा आपको बताए थे यही बताए थे दोनों, तब तक लाइट कटी गई थी। यही आखिर वही वो इंसान है, क्या है, नम्यता या अनम्यता का समन्वय। देखिए आपको अच्छी तरीके से बता दिए थे कि नम्यता क्या होता है, अनम्यता क्या होता है। थोड़ा सा रिवीजन कर देंगे, यहाँ पे देख लीजिए कि नम्यता और अनम्यता क्या होता है। नम्यता मतलब होता है अनम्यता को ही क्या कहते हैं, कठोर। और नम्यता को क्या कहते हैं, नम्यता को कहते हैं लचीला। क्या ये दोनों शब्द आप नहीं सुनते कि हमारा संविधान ना तो लचीला है ना तो कठोर है। इस बात को सुने कि नहीं आप, इस बात को आप हमेशा सुने होंगे कि हमारा संविधान जो है कि न तो लचीला है न तो कठोर है। तो इसी बात पर मौज करते हुए देखते हैं कि आखिर लचीला क्या होता है और कठोर क्या होता है, वो भी आपको बता दिए थे। लचीला क्या होता है, कठोर क्या होता है, वो भी आपको बता दिए थे कि जिस संविधान में संविधान संशोधन करना विशेष बहुमत मतलब बहुत कठिन हो, कठोर मतलब बहुत कठिन हो, उसे क्या कहते हैं, अनम्यता उसमें है। ठीक है, अनम्यता का मतलब क्या होता है, यानी लचीला का मतलब ये होता है जिस देश में संविधान संशोधन करना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है, मतलब साधारण बहुमत होता है। इस बात को आप में मत करिए कि भैया फिर से समझाइए, क्योंकि अच्छी तरीके से आपको ये बात समझा दिए। किस नाम से समझाए थे, संविधान की विशेषता होगा। और जो कि प्ले लिस्ट में ये सब पढ़ा है, क्या पढ़ा है, प्ले लिस्ट में पढ़ा है। जो कि क्या हम बताएं, बताओ, प्ले लिस्ट में ये पढ़ा है कि आपकी परिचय जो कि दिए है ना, परिचय संविधान का, परिचय जो कि संविधान का 11 क्लास में हुआ है। कितने क्लास में, 11 घंटे में, यानी 11 क्लास में हुआ है उसका परिचय। वो भी अलग हो गया, 11 पार्ट होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं, 8-10 क्लास में हुआ है। फिर उसके बाद जो है कि ये, और उसके बाद जो है कि आज जो है कि दूसरा चैप्टर कल से चल रहा है। क्या चल रहा है, विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं चल रहा है। क्या चल रहा है, संविधान की विशेषताएं चल रहा है। और विशेषताएं में हम लोग 2 विशेषता पढ़ चुके हैं, एक थे लंबा और जो है कि विस्तृत, और दूसरा नम्यता या अनम्यता का समन्वय। ये सब भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक ना, तो ये भी विशेषताएं में, अब विशेषताएं में जो है कि पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 1 हो चुका है। ये क्या चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है। विशेषता का पार्ट 2 चल रहा है, ये इतना बात ध्यान रखिएगा, विशेषता का ये पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, भारत का संविधान न तो कठोर है, कठोर मतलब अनम्य है, और न ही क्या है, लचीला यानी नम्य है। ठीक ना मेरे दोस्तों, हमारे संविधान में न तो संविधान संशोधन करना सबसे कठिन बात है, और जो है कि ना हमारे संविधान में सबसे आसान है, ना हमारे संविधान में सबसे आसान है। मतलब कहने का ये तात्पर्य है मेरे दोस्त कि यहाँ आप समझिएगा कि कठोर और लचीला, कठोर का मतलब क्या, कठोर कहाँ का, अमेरिका के संविधान का है, बहुत कठोर है, इसमें संशोधन करना नामुमकिन के लगभग बराबर है। और लचीला कहाँ का संविधान, ब्रिटेन का, कहाँ का, ब्रिटेन का संविधान सबसे क्या है, लचीला है सबसे, मतलब कि उसमें साधारण बहुमत, इसमें विशेष बहुमत चाहिए, विशेष मतलब 2/3 चाहिए, और इसमें क्या चाहिए,
ब्रिटेन का मतलब क्या है? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत मतलब कि 50% प्लस 1। ये 50% 1 क्या होता है? 2/3 क्या होता है? इस अगले क्लास में अच्छे तरीके से बताए थे मेरे दोस्तों, फिर से उसको नहीं बताएंगे क्योंकि आगे भी तो चलना है, आगे भी तो चलना है और मौज भी तो करना है। क्या करना है? मौज भी तो करना है। मौज का मतलब क्या बताए थे? भूलना मत, प्रैक्टिस। मौज का मतलब क्या बताए थे? प्रैक्टिस भी तो करना है, ठीक ना। दूसरा चीज मौज मत करने लगना कि भैया हम जो है कि मौज करेंगे, हम क्या कर लेंगे बताइए, हम तो मौज करेंगे, बताइए क्या कर लेंगे। तो थोड़ा सा रुकिए दोस्तों, जो है कि ये थोड़ा मेरा खुल गया है। और जो है कि क्या बोल रहे थे हम कि देखिए हमारा संविधान जो है कि क्या है, न तो कठोर है न तो लचीला, इन दोनों का संविधान मिला जुला है। क्या है? इन दोनों का मिला जुला है। मतलब कि एग्जाम्पल समझते हैं, कह रहा है कि अमेरिका कह रहा है कि मैं सिर्फ लड़के को, मान लीजिए कि एक लड़का है एक लड़की है, मतलब कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, तो अमेरिका का संविधान क्या कह रहा है कि मैं सिर्फ लड़कों को लूँगा, मैं सिर्फ लड़कों को लूँगा। और ब्रिटेन का संविधान कह रहा है कि मैं सिर्फ लड़कियों को लूँगा। क्या लूँगा? मैं सिर्फ लड़कियों को लूँगा, ठीक है। और जो है कि मेरा संविधान जो कहता है ना कि मैं लड़कियों और लड़कों को दोनों में क्या करूँगा? नौकरी में रखूँगा, ठीक ना। ये कह रहा है कि मैं नौकरी में सिर्फ लड़कों को रखूँगा। और ब्रिटेन का संविधान कह रहा है कि मैं लड़की किसको रखूँगा? सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को रखूँगा, लड़कियों को रखूँगा, ठीक ना। तो लेकिन मेरा संविधान क्या कहता है? मैं लड़के और लड़कियों दोनों को रखूँगा, दोनों का अधिकार है। तो मतलब यही है, ना तो मेरा संविधान कठोर है ना तो लचीला है, इन दोनों का मिला जुला है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे में एग्जाम्पल आपसे समझते हैं, इसको मिटाते हैं। क्या करते हैं? इसको हम मिटाते हैं बहुत ही प्यारा ढंग से। कैसे मिटाएंगे? बहुत ही प्यारे ढंग से इसको मिटाते हुए मेरे दोस्त अच्छे तरीके से समझिए कि आखिर क्या है। एग्जाम्पल जैसे अनुच्छेद जानते हैं क्या? अनुच्छेद 368 के बारे में जानते हैं क्या? इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके तहत संविधान में संशोधन होता है। इसके तहत क्या होता है? संविधान में संशोधन होता है 368 के तहत। इसमें कुछ विधेयक ऐसे हैं, कुछ बिल या विधेयक कुछ विधेयक ऐसे हैं जो कि कुछ, यहाँ पर लिखे बा, कुछ विधेयक ऐसे हैं जो कि साधारण बहुमत द्वारा पास होते हैं। क्या होते हैं? साधारण बहुमत द्वारा पास। समझ में दिखाई दे रहा है कि नहीं मेरे दोस्तों? बताइए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं कुछ विधेयक जो है ना कि साधारण बहुमत द्वारा पास होते हैं। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1। इसको अभी डिस्कस करेंगे, फिर से कर देंगे। आप लोग कल नहीं देखे होंगे तो इसको फिर से हम जो है कि रिवीजन कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और कुछ विधेयक यानी कुछ बिल ऐसे होते हैं, इसी के तहत 68 के तहत ही कुछ विधेयक या बिल के ऐसे भी होते हैं जो कि विधेयक, इसको लिखेगा विधेयक, ठीक ना। अब कुछ विधेयक ऐसे हैं जिसे विशेष बहुमत चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। कुछ क्या चाहिए? कुछ विधेयक ऐसे हैं जिसमें विशेष बहुमत चाहिए, कुछ विधेयक ऐसे हैं जिसमें साधारण बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3, मतलब कुल, मतलब कि जितने भी सदस्य हैं उनका 2/3। अब क्या होता है भैया कि आप जो है कि इस तरह हमेशा जो है कि चल दे रहे हैं कि 2/3 क्या होता है 50% का। ये तो कल ना बताया, थोड़ा आज भी बता दीजिए। हम कहें कि चिंता मत लीजिए, थोड़ा सब्र करिए, इसको भी बता देंगे आप लोग को मर्जी है तो। जैसे में जब मान लीजिए कि यहाँ पे 100 है, 100 जानते हैं कि 100 भी नहीं सुने आप लोग? 100 जानते हैं ना 100 क्या होता है? मान लीजिए कि एक विधेयक यानी राज्यसभा में चाहे लोकसभा में LS मत समझ लेना, लोकसभा लिख रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है। लोकसभा में मान लीजिए 100 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? मान लीजिए 100 सदस्य हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये देखिए
बिल मतलब क्या, मतलब कि साधारण बहुमत क्या होगा, विशेष बहुमत क्या होगा, इसको समझते हैं। क्या इतना हम समझ लेंगे? हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो भाई साहब उसको मिटाना भी हमको आता है। क्या करना आता है? मिटाना भी हमको आता है। क्या तुम नहीं मिटोगे? मिटा देंगे तुमको, मिटा देंगे, सबको मिटा देंगे, बस आप लोग को समझना है, ठीक है। यहाँ आप समझिएगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। मान लीजिए कि लोकसभा जो है ना, इसमें 100 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य हैं, मेंबर हैं, ठीक है। 100 मेंबर हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? यहाँ आप देखिएगा, साधारण इधर है क्या? हाँ, साधारण बहुमत का क्या मतलब होता है? बहुमत का मतलब होता है, बहुमत का मतलब क्या होता है? और विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? विशेष। यहाँ पे आप जैसे आपको आसानी होगी समझने में, आप जो है ना इसको लिख लीजिए 66। मान लीजिए 66 लोग हैं, ठीक है। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? विशेष बहुमत, अब दोनों को समझिएगा, कल भी बता दीजिए, जिससे आज भी जो है कि क्या कर दें, इसका रिवीजन कर दे रहे हैं। मान लीजिए इसमें 100 क्या थे? सभी लोग नेता नगाड़ी हैं, क्या है? सांसद है, कोई विधायक है। 66 विधायक थे एक लोकसभा में, और कह रहा है कि इसका साधारण बहुमत क्या होगा? बहुमत से 20। बिल का मतलब नहीं समझ रहे हैं क्या? विधेयक। जैसे मान लीजिए कि आईपीसी एक कानून है, वो भी एक बिल था। वो भी एक क्या था? बिल था। जैसे हम देखिए, आखिर वो नहीं समझेगा तो भाई साहब समझी तो नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कोई बिल है यानी विधेयक है, इसको लिखेगा, फिर बाद में बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे कि आखिर क्या। कोई बिल है, वो पहले जाए कि या तो लोकसभा में जाएगा या तो राज्यसभा में जाएगा। यदि लोकसभा में जा रहा है तो राज्यसभा में जाएगा उसके बाद, यदि राज्यसभा में पहले जा रहा है तो उसके बाद लोकसभा में जाएगा। नहीं समझ में आया क्या रे? यहाँ आप देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, समझ में आया कि नहीं? यदि कोई विधेयक है, मान लीजिए कि यहाँ पे, मान लीजिए कि यही है, मान लीजिए कि यही मान लीजिए ले रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, मान लीजिए कि एक हम जो है कि सभी कानून, सभी नेता नगाड़ी मिलकर, सभी सांसद वगैरह सब लोग मिलकर अच्छे से इतनी मोटी में क्या बनाते हैं? एक कानून बनाते हैं। बिल इसी को कहा जाता है। मान लीजिए जितना में कानून बन गया, क्या बन गया? इसी में कानून बन गया और यहाँ पे रख दिया जाता है। ये विधेयक, ये क्या है? ये एक विधेयक है। ये क्या है? एक विधेयक कॉपी क्या है? एक विधेयक है। और विधेयक जो है कि लोकसभा में रखा जाएगा। यहाँ समझिएगा, इस विधेयक को अगर पहले लोकसभा में रखा जाएगा तो यहाँ से पास होकर कहाँ जाएगा? यहाँ से पास होकर राज्यसभा में जाएगा। यदि पहले इस विधेयक को, इस कॉपी को राज्यसभा में रखा जा रहा है तो पहले, फिर उसके बाद किस में जाएगा? लोकसभा में जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं रे? बोलो जल्दी से। समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब देखिए, लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जब साइन कर देंगे, क्या कर देंगे? साइन कर देंगे। इस कॉपी पे नोटिस जब अपना साइन मार देंगे तो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्ट, यानी कानून बन जाएगा। समझ में आ गया? इतना बात आप लोग को अच्छी तरीके से जो कि कल समझाएंगे। क्या करेंगे? ये जो साइन जब मार देंगे ना राष्ट्रपति, तो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा, यानी एक्ट बन जाएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। ये खुल जा रहा है, क्या करें इसका? आखिर तुम नहीं समझ रहे हो कि टॉपिक बढ़िया चल रही है, तुम काहे नहीं समझ रहे हो? काहे खुल जा रहे हो? ठीक ना। तू भैया खोलो मत, तुम खोलो मत, थोड़ा सब्र करो, ठीक ना। यहाँ आप देखिए, हाँ, कहाँ चल रहे थे, इसी में माइक भी गड़बड़ा दे रहा है, ठीक ना। कानून जब जो एक राष्ट्रपति के पास जाएगा, वो कॉपी जो है कि राष्ट्रपति भैया लीजिए, ये आपका है कि ये दे दे रहे हैं। लोकसभा कहेगा कि लीजिए भैया राष्ट्रपति साहब, या तो राज्यसभा कहेगा लीजिए, हम लोग जो है कि पास कर दिए हैं साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, आप लीजिए और जो है कि आप भी साइन मार दीजिए। तो वो साइन जैसे ही मारेगा, वो साइन राष्ट्रपति जैसे ही मारेगा, वो किस में बदल जाएगा? एक्ट या कानून में बदल जाएगा। यही बिल जब था, विधेयक था, ये कॉपी थी, ये तो एक नॉर्मल कॉपी थी ना। ये क्या थी? एक नॉर्मल कॉपी थी। और जैसे ही इसमें क्या हो गया? जैसे ही राष्ट्रपति इस पे साइन कर देते हैं, ये एक्ट में बदल जाएगा। एक्ट मतलब पूरा देश में लागू हो जाएगा।
पूरे देश में लागू हो जाएगा कि धारा इतना में ये लिखा था, इसमें लिखा, मतलब पालन करना एकदम 100% हो जाएगा। उसके पहले पालन करना जरूरत नहीं था। जैसे ही राष्ट्रपति शासन कर देंगे, साइन कर देंगे, वैसे ही एक्ट बन जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आया बिल क्या होता है, कानून क्या होता है? समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ मेरे दोस्तों। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। चलिए बात करते हैं आगे। क्या हम थोड़ा तेज बोल रहे हैं? क्या हम तेज बोल रहे हैं? ठीक है भैया, हम स्लो माइंडली लाजवाब तरीके से देखते हैं। लोकसभा में मान लीजिए कि कितने सीटें थीं? 66 विधायक थे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम क्या बताए हैं? 50% +1। अब इसका 50% क्या आप नहीं निकालना चाहते? कौन नहीं निकाल लेगा? कौन नहीं निकाल लेगा, थोड़ा बताओ। इसका 66 का इतना सिंपल में 50% कितना होगा? प्रतिशत का मतलब बटा कि 100 होता है। यस सर। अब इसको काट देंगे, 50 दूना के 100 हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, मतलब कि 33 तो था ही, और +1 है, मतलब 34। यदि वो विधेयक, ये विधेयक 166 लोग मान लीजिए थे इसमें, यदि 34 लोग इस पे साइन कर देंगे, 34 लोग इस पे साइन कर देंगे 66 में से, तो ये या तो लोकसभा में होगा या तो राज्यसभा में होगा। यदि साधारण बहुमत का नियम होगा तो वो पास हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? चलिए, फिर उसके बाद जो है ये विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत का मतलब ये होता है कि 2/3 क्या होता है? 2/3, मतलब कि 66 था, इसका 2/3 नहीं करना चाहते, इसका 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6, अब 22 दूना के 44। अब देखिए यहाँ पे 22/44 हो जाता है, ठीक ना। जैसे में 66 लोग थे, यदि कानून में नियम लिखा होगा कि विशेष बहुमत द्वारा, वो बढ़िया कानून होगा कि विशेष बहुमत द्वारा ये पास होगा, तो उस पर 44 लोग साइन करेंगे, 44 लोग साइन करेंगे, तब जो है कि वो तो राज्यसभा या लोकसभा से पास होगा। मेरे भाई यहाँ तक तो समझ में आ जाना चाहिए। बहुत ही जो एक एग्जाम्पल दे दिए कि ये दोनों क्या होते हैं, कल भी बताए थे। अब भैया समझ में आ गया होगा आप लोग को ना, आ गया होगा ना आप लोग को समझ में। चलिए 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 चलिए, इसको मिटा देते हैं। क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। समझ में आ गया? बढ़िया। चलिए, क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, दोनों समझ में आ गया? यस, बढ़िया हो ना। तो यही कह रहा है कि हमारा संविधान न तो कठोर है, न ही क्या है, लचीला है। लचीला, न लचीला न कठोर, दोनों का मिक्सर है। दोनों का मिक्सर देख ही रहे हैं। कभी मेरा संविधान कभी कोई विधेयक है तो साधारण बहुमत द्वारा पास होता है, कोई विधेयक विशेष बहुमत द्वारा पास होता है। समझ में आ गया मेरे दोस्त? समझ में आ गया? चलें आगे। चलिए, अब दूसरा चीज़ देखते हैं। क्या देखते हैं? दूसरा चीज़ आखिर क्या होता है? दूसरा चीज़ देखते हैं भाई। अब इसको दूसरा हो गया, तीसरा डालेंगे ना भैया। कितना शर्म की बात है कि 2 हम लोग अभी पूरा की, लेकिन क्या करें, आप लोग को एकदम दिमाग में भरना है। क्या करना है? दिमाग में भरना है। भले ही टाइम लगे, लेकिन सबसे ऊपर जाना है, सबसे ऊपर जाना है। हाँ, ठीक है मेरे दोस्तों। और जो है कि देखते हैं, यहाँ आप देखेगा कि और जो है कि यहाँ पे तीसरा हो जाएगा आप लोग का। तीसरा क्या है? समझ में आ गया ना? दूसरा समझ में आ गया। तीसरा देखते हैं, बहुत ही मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, अधिकार का होना, मौलिक अधिकार का होना। हमारे संविधान की एक विशेषता ये भी है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट है। क्या है? इसको फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं। हमारे पास क्या है? फंडामेंटल राइट भी हैं। समझ में आ गया? मतलब अब भैया कि इसमें क्या कहें कि ये कहाँ सर आ गया, तो हमको समझ में नहीं आया।
क्या करें, टाइम लगभग न करेगा आप लोग को। थोड़ा सा ये जो विशेषता बता रही, ये सब चैप्टर हैं, सब चैप्टर हैं। ये मौलिक अधिकार, इसमें 25 घंटे लगेंगे समझाने के लिए आप लोग। ये भी एक चैप्टर है, जो भी आएंगे टॉपिक है ये सब, ये भी एक चैप्टर है। लेकिन ये विशेषताएं की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे सिर्फ विशेषताएं यहाँ पे देख रहे हैं क्या, कि थोड़ा थोड़ा इसकी विशेषता क्या है। जैसे हमारे संविधान में मौलिक अधिकार में क्या क्या है कि मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से है भैया, थोड़ा सा बता देंगे? हम कहेंगे यस सर जरूर बता देंगे। पहला आपका है, यहाँ पे रोमन अंक में लिख दें क्या? हाँ चलिए, पहला आपका है, थोड़ा छोटा लिखा है भाई, छठ होने लिखना है। पहला क्या है? समता का अधिकार, समता का अधिकार, अधिकार, ठीक ना मेरे दोस्तों। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक ना, अधिकार। और तीसरा है बताइए, तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप कहेंगे भैया क्या अपन फंडामेंटल राइट ही पढ़ाने लगे क्या? हम कहें कि नहीं, बस थोड़ा सा आपको विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, अधिकार, ठीक ना। फिर चौथा है, क्या है चौथा बताओ जल्दी से? चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक ना मेरे दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे पास है। और पांचवा है क्या? सांस्कृतिक एवं, जब आप लोग को फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे ना, मौलिक अधिकार, इसको याद करने की ट्रिक भी बताएंगे। क्या बताएंगे? ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे याद रखें इन सबको, ठीक ना। फिर जो है कि स्वतंत्रता के भी 5-6 होते हैं, उसको कैसे याद रखें, ट्रिक के बताया। और वो भी ऐसी ट्रिक जो कभी ना भूलने लायक हो, जो भी कभी ना भूलने लायक हो। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, किसका? शिक्षा का अधिकार, ठीक ना मेरे दोस्त। और चौथा और पांचवी, और जो संपत्ति का अधिकार है ना, उसको बाद में बताएंगे कि 300 कम में उसको ढकेल दिया गया है। क्या क्या ढकेल दिया गया है? उसको निकाल दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी है, वैधानिक अधिकार है, वो आपको अच्छी तरीके से बाद में बताएंगे, ठीक ना। अब जो है कि देखिए छठवां है आप लोग का, क्या छठवां आप लोग की बात ये है कि सांस्कृतिक हो गया है। फिर उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार अब जल्दी से कोई बताएगा? देखिए हमारा फंडामेंटल राइट जो है ना, ये बात आप लोग यार ये क्यों खुल जा रहा है, क्या बताएं इसको यार, थोड़ा सा समझ जाओ, थोड़ा सा शर्म करो यार। तुम भी क्यों एकदम छटपटाए हुए हो कि तुम जो है कि हमेशा खुल जा रहे हो, कैसे बताया जाएगा बताइए? हमारा बटन टूट गया है जब, तो क्या करें। अब यहाँ आप देखिए हो गया ना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते, थोड़ा सा ढीला रहेगा ना तो नहीं, ठीक ना। हाँ यहाँ आप देखिएगा, अब हमको भैया बता दीजिए कि ये फंडामेंटल राइट का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक जो है कि वर्णन किया। हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 जो अनुच्छेद हैं, उनमें कहाँ से कहाँ तक फंडामेंटल राइट का जो है कि क्या किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। तो आप कहेंगे भैया 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक जो है कि हमारे फंडामेंटल राइट को क्या किया गया है, इसमें संबोधित किया गया है कि इतना दूर में। अब जो है कि बताओ भैया इसमें ये क्या है, ये तो हम कहेंगे बहुत ही आसान है। क्या आप 14 का नाम सुने हो? कहे कि हाँ भैया 14 तो हम बचपन से याद सुने। 14 से लेकर 18 का नाम सुने हैं क्या? कहें कि यस जरूर। तो 14 से लेकर 18 तक ये होता है। 14 से लेकर 18 तक किसकी बात कही गई है? समता का अधिकार। बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे मेरे दोस्त। जिस दिन ये ख़त्म हो गया ना,
जिस दिन मौलिक अधिकार आएगा, जिस दिन फंडामेंटल, जिस दिन डीएसपी आएगा, डीपीएसपी आएगा, जिस दिन राष्ट्रपति आएगा, जिस दिन उपराष्ट्रपति आएगा, जिस दिन प्रधानमंत्री आएगा, जिस दिन उप प्रधानमंत्री आएगा, जिस दिन संसद आएगी, जिस दिन लोकसभा आएगा, जिस दिन राज्यसभा आएगा, जिस दिन उच्च न्यायालय आएगा, जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय आएगा, जो कि केंद्र राज्य संबंध आएंगे, ये सब जिस दिन आएंगे ना भाई साहब, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना डीप में पढ़ाया जा रहा है। डीप मतलब क्या? एकदम ये नहीं कि भैया हमारे लेवल का नहीं है, ये हम क्या करें। डीप का मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को भी समझ में आए और सबको समझ में आए। आज जिस दिन भैया अच्छे से पढ़ लिए ना, क्या बताएं, आप लोग जानते हैं, ठीक ना। समता का अधिकार कहाँ से बात किया गया? 14 से लेकर 18 तक। और ये बता दीजिए भैया, इसको 19 से लेंगे और कहाँ तक ले जाएंगे बताइए? 19 से लेकर 22 तक। 19 स्वतंत्र हैं, 19 से लेकर 22 के अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है। और जो है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है कि ये 23 से लेके 24 तक वर्णन किया गया है। 23 से लेके 24 तक का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक ना मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद 25 से लेके 28 तक जो कि किसका वर्णन किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है। फिर 29 से लेके 30 तक जो है कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार बताया गया है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। अब कहेंगे भैया 31वां कहाँ ढकेल दिए? हम कहें कि वही तो कह रहे हैं, संपत्ति का अधिकार, उसको धकेल कर मार पीट कर निकाल गया है, उसको मार पीट कर निकाल दिया गया है कि भैया तुम इस कैटेगरी के नहीं हो, तुम एक वैधानिक कानून हो। क्या हो? तुम एक वैधानिक या कानूनी हो, ठीक ना। तो उसको निकाल दिया गया है। और इसको और जो है कि जो 32-33 है उसके बारे में अच्छी तरीके से अल्पसंख्यक के बारे में जो है कि उसमें बात कही गई है। इतना बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब जो है कि इससे क्या मतलब विशेषताएं से मतलब क्या होता है कि सर हम अधिकार का होना, मौलिक अधिकार का होना, इसमें मतलब कुछ समझ में आया नहीं। देखिए, समता का अधिकार मतलब कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं उसके बारे में कहा गया है कि हमको खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, रोने का अधिकार, हंसने का अधिकार, किसी के सामने नाचने कूदने का अधिकार, किसी के मतलब कि सार्वजनिक स्थल पर बोलने का अधिकार, फिर उसके सार्वजनिक स्थल पर जाने का अधिकार, कोई रोक नहीं सकता। ये सब बातें आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इसमें कि हमारे अधिकार, ये भी तो एक विशेषताएँ है ना हमारे संविधान की, है कि नहीं? बताओ जल्दी से। फिर इसी तरह स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र हैं हम किसी चीज़ से, मतलब क्या है, हर चीज़ से वही चीज़ जो बताएं कि स्वतंत्र हैं किसी चीज़ का, मतलब कि पानी पी लेंगे हम, जो है कि जब मन तब गाना गा लेंगे, जब जो है कि राष्ट्रगान गा लेंगे, जब जो है कि झंडा फहरा लेंगे, जब मन करे हम तब सो लेंगे, कुछ भी, हमारे पर कोई डिटेक्शन नहीं है, हम स्वतंत्र हैं भाई, सब कुछ भी करें। लेकिन ऐसा भी कुछ भी मत करो कि जो दूसरों को परेशान लेकिन नहीं करना है, जो भी करना आप नहीं करो, ठीक ना। फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध, मतलब कि जो है कि आप लोग देखते ही हैं कि अधिकार का मतलब ये विशेषता बता रहे हैं कि शोषण के विरुद्ध का मतलब होता है कि भैया वो सब जानते हैं आप लोग क्या, जो है कि छोटे छोटे बच्चे को जो है कि होटल में जाकर रख लिए जाते हैं, कारखाने में रख लिए जाते हैं, तो उनको क्या कैसे कैसे जो है कि सामना करना पड़ता है। 14 साल के लड़के जो है कि बच्चे में जो है कि क्या करते हैं, जैसे कि उसमें जाते हैं कि इसमें कारखानों में चले जाते हैं, होटल में खाना बनाते हैं, तो शोषण उनका नहीं होता है। महिलाओं का क्या शोषण नहीं होता है? महिलाएं कैसे कैसे होते हैं कि ये करो वो करो, जो कि गर्भवती उससे काम करवाते हैं, ये सब पर डिटेक्शन डाला गया है। किसमें? इसी में 12 का है कि इस पर रोक जाएगी। ये सब बातें अच्छी तरीके से बताए गए हैं कि स्वतंत्र किसमें, शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 से लेकर किसके 23 से लेकर 24 तक के उसमें बताया गया है कि कैसे कैसे में उसको माइलेज करना है, ठीक ना। कि कारखानों में इतने बस से इतने साल के बच्चे नहीं काम करेंगे, महिलाएं इतना दिन से इतना तक घर पर रहेंगी, ये सब बातें उसमें कहा गया है, ठीक ना। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि इस धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब होता है कि भैया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब ये होता है कि हम तेज नहीं बोल रहे हैं भैया लोग, क्या हम तेज बोल रहे हैं क्या? स्लो बोल रहे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब होता है कि धर्म, हम किसी भी धर्म को माने, पूजें, कुछ भी करें, किसी धर्म में पैसा लगाएं, किसी धर्म को कुछ भी करें, पैसा लगाना चाहते तो पैसा लगाएं, दान लगाना चाहते तो दान करें, लेकिन हमारे मतलब ये सब जो है कि हम पर कोई रोक नहीं सकता। ये सब इसमें बताई गई हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से जब बताएंगे अनुच्छेद ना, तब आप लोग को समझ में आएगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, धार्मिक हो गया। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, हमारे
शिक्षा के भी अधिकार हैं, क्या क्या अधिकार हैं कि हम जो है कि ऐसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, सांस्कृतिक मतलब कि हमारे जो पूर्वज हैं उसके हर बातें जो इसमें कही गई हैं, क्या क्या अधिकार हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से बताएंगे, क्योंकि टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा, नहीं तो बता देते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी संविधान को जो है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने क्या आत्मा कहा है संविधान की, अनुच्छेद 32 को ही क्यों कहा है, कैसे इसकी क्या खासियत है, हर बातें आपको अच्छी तरीके से बताई जाएंगी। तो आप लोग ये सब नहीं जानते, ये सब हमारे संविधान की विशेषताएं तो हैं, ठीक ना मेरे दोस्तों, ये सब क्या हमारे संविधान की विशेषताएं तो हैं। देखिए फिर उसके बाद भैया अब चल रहे हैं थोड़ा सा चौथा नंबर पे ना, थोड़ा सा जो है कि जल्दी जल्दी चलेंगे। अब बहुत आप लोग को प्यार से समझा रहे हैं, क्या होगा 2 नहीं 3 क्लास में ख़त्म होगा, लेकिन आपको बताएंगे बढ़िया से, क्या करेंगे, बताएंगे बहुत ही बढ़िया से, ठीक ना। फिर उसके बाद चौथा आपका अधिकार है, और चौथा जो कि इसकी विशेषता क्या है पता है, डीपीएसपी ने मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व मतलब कि इसको शॉर्ट में डीपीएसपी, ठीक ना। डीपीएसपी के बारे में देखिए, ये तो मान ही नहीं रहा है, तो हम क्या बताएं, क्या करें हम बताइए। ये बेचारा कह रहा है कि तुम जो है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिए, भैया बंद हो जाओ, लेकिन कहीं थोड़ा ठहरो तो भैया, अभी तो चौथा बता रहे हैं, कम से कम 10 तो बता लेने दो, काहे औजा रहे हो, औजाओ मत, औजाओ बिल्कुल मत, औजा काहे रहे हो, ठीक ना। तो यहाँ आप मेरे दोस्त देखेंगे कि वीडियो अच्छी क्वालिटी चल रही है भैया, हाँ चलिए यहाँ आप देखते हैं हमारे संविधान की एक और विशेषता है, वो क्या है, डीपीएसपी राज्य की नीति नहीं दे सकता। तो अब ये क्या होता है भैया, हमको तो कहीं कि ये भी एक चैप्टर है, कहाँ है समझ रहे हैं, इसको कहाँ से कहाँ तक वर्णन किया गया, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक। तो आप लोग 36 का नाम सुन, 35 तक तो हो गया था, क्या 36 का नाम सुने हैं, कहें कि यस सर। तो 51 का नाम भी सुने होंगे, हाँ बस 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, क्या कि इसकी क्या क्या है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब क्या होता है, देखिए समझिए, एक तो होता है फंडामेंटल राइट जो आपको बताए हैं मौलिक अधिकार, एक होता है डीपीएसपी, क्या होता है डीपीएसपी। तो इन दोनों में अंतर क्या है, ये जो है ना ये वाला, ये आपका उल्लंघन होगा तो आप जो है कि न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। ये उल्लंघन होगा तो नहीं, न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते। मतलब भैया ये हमको नहीं समझ में आया, ये क्या कह रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो आपका फंडामेंटल राइट, आपको जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, जो आपके फंडामेंटल राइट है जैसे कि घूमने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये सब जो है कि आपको उल्लंघन होगा, ठीक ना। तो आप न्यायालय के पास जा सकते हैं कि हमको रोके हैं, इन पे केस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इन पे केस कर सकते हैं। लेकिन जो बातें डीपीएसपी में कही गई हैं उन पे आप लोग की न्यायालय नहीं जा सकते। इनमें ये कहा गया कि जैसे जैसे राज्य जो कि सक्षम होता रहेगा, उसके पास पैसा आता रहेगा, जैसे जैसे उसकी योग्यता बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे उसके पास पैसा योग्यता होगा, वैसे वैसे उन बातों को धीमे धीमे जो है कि अपना लागू करता रहेगा, जो अनुच्छेद में लिखे हैं। अब बहुत सारे चीज़ लागू कर दिया है, जैसे कि डीपीएसपी में लिखा गया था, पहले तो नहीं था, पहले भी लिखा गया था कि जो लड़के स्कूल में जो प्राइमरी में खाना वाना खाते हैं ना, खाना वाना, वो सब बातें नहीं थी पहले, वो डीपीएसपी की मतलब की बात है। तो उसमें जो है कि राज्य सक्षम हुआ तो वो जो है कि खाना सबको बंटवाने लगा। जो आंगनवाड़ी होती है, जो कि वो मिलता है अनाज वगैरह थोड़ा सा बच्चों को, तो वो उनका देखभाल करना, ये भी डीपीएसपी में था। तो ये सब जो कि आपको बताएंगे कि क्या क्या बातें आती हैं डीपीएसपी में, क्या क्या बातें फंडामेंटल राइट में आती है। दोनों बड़ा बड़ा चैप्टर है, उनको आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। बस आप लोग यही जान लीजिए कि न्यायालय इसमें जो भी इसमें बातें लिखी होंगी उस मतलब उससे आप लेकर उस बात से, जैसे में कि इसमें लिखा गया है कि बहुत सारे कि समान कार्य समान वेतन, मतलब कि ऐसे करना होगा। अब बहुत सारे ऐसे चीज़ लिखे हैं कि जो है कि अभी योग मतलब कि उतना राज्य सक्षम नहीं है, तो उसको लेकर आप जो है कि न्यायालय नहीं जा सकते कि ये हमको चाहिए, ठीक ना। तो समझ में आ गया, इसको न्यायालय नहीं, उसको न्यायालय नहीं।
और डीपीएसपी में जो कि कल्याणकारी राज्य की सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या कहा गया है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि पूछता है कि राज्य जो है कि कल्याणकार के लिए कल्याणकारी मतलब कल्याणकारी राज्य करेगा काम, राज्य जो है कि कल्याणकारी जो है कि अधिकतर राज्य काम करेगा, ठीक ना। तो ये भी एक विशेषताएं ना है कि जैसे जैसे हमारे लिए तो लाभ ही ना है कि जैसे जैसे राज्य सक्षम हो रहा है वैसे वैसे उसको लागू करता रहेगा, ठीक है ना। राज्य मतलब क्या, हमारा यूपी, ठीक है ना। आप लोग को राज्य के बारे में बताया था कि राज्य क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, देश क्या होते हैं, ये सब आप शुरू से देखेंगे तब ना आप लोग को समझ में आएगा, जो नहीं देखा होगा उसको कहाँ समझ में आएगा, ठीक ना। चौथा हो गया है, पांचवा देखते हैं। पांचवा मतलब होता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या होता है, इसके अनुच्छेद जो है कि 51 का क है ना, क, उसमें बात किया गया था। इसको जो है कि जोड़ा कब गया था पता है, जो है कि मौलिक कर्तव्य है इसको जो है कि उस समय जोड़ा गया था। और आपको एक चीज़ बता देते हैं कि भैया ये मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो आप लोग सरकारी किताब चाहे कुछ खरीदते हैं, देखते हैं कि पीछे जो है कि हमारे अधिकार लिखे होते हैं। देखिए कोई किताब नहीं है, आप लोग को दिखाते हैं, कोई किताब ही नहीं है। यदि कोई किताब रहती तो आपको दिखाते कि पीछे वाला पन्ना में जो पीछे आप देखेंगे, पीछे वाला ऊपर पीछे लिखेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 जो कि अधिकार हमारे लिखे कि हम जो है कि संविधान के लिए कार्य करेंगे, उसके मतलब कि और क्या मतलब हर बात इसमें लिखी गई आपको बताएंगे। यहाँ पे नहीं तो अभी लिख कर बता देते हैं, क्या करके लिख के बता देते हैं कि इस 11 बातें जो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताई गई हैं और उनका वो भी तो हमारे अधिकार हैं, वो भी तो हमारे संविधान की एक विशेषताएँ हैं ना। तो यही सब है जो कि जब इसका जो है कि चैप्टर चलेगा तो आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और आप बताएंगे कि और देखिए वीडियो मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, थोड़ा सा देखेंगे। और थोड़ा सा भैया थोड़ा देख लीजिए कि मतलब यहाँ पे MB दिखाता है, कितने MB बचा है कोनवा में, हाँ 2 MB बचा है, 2 GB बचा है, 2 GB बचा है। कितना मिनट हो गया वीडियो, ये ज़्यादा सीट ना बना के। देखिए मेरे दोस्तों, और जो है कि 5वां नंबर है ना, 6वां नंबर मौलिक कर्तव्य हो गया। और जो है कि अच्छी तरीके से 6वां नंबर देखेंगे। 6वां नंबर में क्या होता है, धर्म निरपेक्षता। क्या होता है, धर्म निरपेक्षता। उसी में हो जाए जैसे में धर्म क्या होगा, निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या होगा, हमारे संविधान में वही चीज़ जो फंडामेंटल राइट में बता दी है ना कि हमारे धर्म में कोई मतलब कि हमारा कोई धर्म नहीं होगा, मतलब कि धर्म जो कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। धर्म निरपेक्षता का मतलब होता है, निरपेक्षता का मतलब होता है राज्य का कोई धर्म नहीं है, मतलब जैसे में आप लोग जानते हैं ना मेरे दोस्त कि आप लोग जैसे जानते हैं कि हमारा राज्य जो कि हमारे पर भेदभाव नहीं करता है कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुमको कम अनाज देंगे, चाहे तुमको ये मतलब तुमको ये अधिकार नहीं देंगे, तुम कम बोलो क्योंकि तुम क्या हो, हिंदू हो, चाहे तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, मतलब तुम ब्राह्मण, मतलब इस तरह जो है कि राज्य कहाँ है कि राज्य का कोई क्या होगा, कोई भी उसका वो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, उसका कोई धर्म नहीं होगा, सबको एक समान मानेगा, जैसे कि कौन है, जैसे हमारे CM कौन है, योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ जो भी हैं, इन सब नागरिकों को, जो यूपी की नागरिक हैं, सबको एक समान मानेंगे। कैसे मानेंगे, सबको एक समान, किसी में भेदभाव नहीं करेंगे कि भैया तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम बौद्ध हो, तो कि ऐसे कोई डिटेक्शन नहीं डालेंगे, सबके लिए समान कार्य करेंगे। यही बात कहा गया है, ठीक ना। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है। फिर उसके बाद 7वां नंबर है, उसके बाद 7वां नंबर आपके साथ ये रहा, क्या रहा बताइए। 7वां नंबर आपको क्या है बताइए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, मताधिकार, ठीक ना मेरे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मीन्स ऑफ होता है कि हमारे जो सीएम हैं, ठीक ना, हमारे जो सीएम हैं, पीएम हैं, जो इनके द्वारा क्या विधायक होते हैं, विधायक या संसद होते हैं, सांसद, सांसद नहीं सांसद, ये जो है किसके होते हैं, विधायक जो है कि राज्य के होते हैं, और सांसद कहाँ के होते हैं, केंद्र के होते हैं। ये सब बातें आपको बताएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सबको आपको सर्वज्ञाता, मतलब कि जो पढ़ेंगे ना आप फंडामेंट कॉन्स्टिट्यूशन हमसे, भाई साहब जिस दिन 2-4 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना, जिस दिन 5 या 6 चैप्टर, आपको उस दिन फील होने लगेगा कि भाई साहब हमको ज्ञान हो गया। या मैथ पढ़ा रहे हैं या रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, कोई भी ये मत समझना कि हम जो है कि सब पढ़ा रहे हैं तो मतलब ऐसे तैसे, किसी से कम नहीं रहेगा, सबसे 2 पॉइंट ऊपर रहेगा, 2 कदम ऊपर है, 1 कदम नहीं रखेंगे, 2-3 कदम ऊपर ही रहेंगे। ये मेरा चैलेंज है, ठीक ना मेरे दोस्तों। अच्छे तरीके से पढ़िए, बेस्ट तरीके से पढ़िए। और ये हाँ, ये इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है कि एक पार्ट और इसमें लग जाएगा, हमको लग रहा है 1 क्लास और लग जाएगी, ठीक है ना मेरे दोस्तों, 1 क्लास और लग जाएगी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होते हैं कि हमारे जो सांसद होंगे, कौन होंगे, हमारे जो सांसद होंगे या विधायक होंगे या सीएम पीएम जो इनके द्वारा जो है कि नियुक्त किए जाते हैं, सीएम होंगे, पीएम होंगे, जो ना ये सब जो लोग होंगे ना, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार मतलब कि 18 साल से ऊपर के व्यक्ति जो है कि इनको वोट करेंगे, जो कि मैच्योर होंगे, क्या रहेंगे, जो कि मैच्योर होंगे, जो सोचने समझने की मैच्योर होंगे। वो भी एक हमारा मतलब कि वो भी एक विशेषता है कि हमारे संविधान में छोटे बच्चे 5 या 6 साल के मतलब कि मतलब क्या होता है, वोट नहीं जानते, वोट देना, वोट नहीं, कोई समझ लेगा भैया वोट होता है, नहीं, वोट, यहाँ पे वोट की बात कर रहे हैं, वोट की बात नहीं कर रहे हैं, वोट, ये कि ना भैया तुम, हाँ भैया आपने ये नहीं बोला था, आपने वोट बोला था, वोट नहीं बोल रहे हैं, वोट बोल रहे हैं, सॉरी, वोट बोल रहे हैं, ठीक ना मेरे दोस्तों, ठीक ना। तो इसकी बात है वही वोट, हमारे जो वयस्क मताधिकार मतलब 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो अधिकार वो वोट देंगे, और जो कि 5-6 साल 7-8 साल 14-15 साल के लड़के वोट नहीं देंगे। जो मैच्योर होंगे, जो सोचने के लिए अच्छे होंगे, वही लोग देंगे। जो हमारा मतलब कि जो राज्य चलिए दोस्तों, अब क्या करें, जो है कि मोबाइल भी भर गया, अब क्या करें। चलिए लंबा वीडियो भी हो जाए, आप लोग थोड़ा सा आलस हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो है कि दोस्तों देखिए ये बंद हो गया, पता ना क्या हो गया, पता ना, देखते हैं इसको, ठीक ना। तो यहाँ आप देखिए, फिर उसके बाद जो है कि 7वां 8वां नंबर हो जाएगा आपका कि एक कल नागरिकता, फिर उसके बाद 8वां 9वां नंबर हो जाएगा आपातकालीन व्यवस्था, 10वां त्रिस्तरीय व्यवस्था, फिर उसके बाद 8वां हो जाएगा, मतलब इस तरह करते बहुत सारे हो जाएंगे। फिर उसके बाद 15-16 जो है कि विशेषताएं, एक क्लास और लगेंगी, पार्ट 3 और लगेंगी, और आपको मज़ा आएगा अच्छी तरीके से समझने में। आपको मौज करना है, मौज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इधर बीच आप इधर बीच मौज कर रहे हैं कि नहीं बताइए। मौज मीन्स आप प्रैक्टिस होता है, ये कोई मतलब दूसरा मत समझ लेना, मौज भी करते रहिए, क्या करिए, मौज भी करते रहिए, कभी प्रैक्टिस से हट कर तो कभी प्रैक्टिस को लेकर, लेकिन मज़े से हमेशा पढ़ते रहिए, लाजवाब ढंग से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, एकदम बिंदास हंसते हुए पढ़ते रहिए। टेंशन लेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, टेंशन यदि आप लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ चाहेंगे विदा, और जो है कि इसी के साथ इसी की उमंग। और भैया लोग एक बात और सुन लीजिएगा मेरे भाई, RK हिंद मेरा एजुकेशन है, RK हिंद है, क्या है, RK हिंद एजुकेशन है, एजुकेशन, RK हिंद एजुकेशन मेरा चैनल है। और जो है कि इस चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, जो क्या करिएगा, मेरी बहन, जो क्या करिए, लाइक शेयर एंड करिएगा, और जो कि कमेंट भी करके बताइए कैसा लग रहा है, अच्छा हो तो अच्छा बताइए, बुरा हो तो बुरा बताइए, और जो भी कमियां हो गई उसको भी बताइए मेरे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा, जय हिंद, जय भारत।